हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट के चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रैक्टिस सेट 2 पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है इनमें से? इसमें से भावनात्मक अभियोग्यता नहीं है। कौन कौन से 7 अभियोग्यताएं गार्डनर ने बताई है? दृश्य स्थानिक अभियोग्यता, भाषात्मक अभियोग्यता, अंतर्वैयक्तिक अभियोग्यता, शारीरिक अभियोग्यता, समायोजन की अभियोग्यता, तार्किक अभियोग्यता और खेल अभियोग्यता। तो इसमें से कौन सी नहीं है? भावनात्मक अभियोग्यता इसमें नहीं आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? कर्ट लेविन ने दिया है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, G.W. ऑलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑलपोर्ट ने जो व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहा था, शील गुण सिद्धांत। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एरिक्सन के अनुसार अहम पहचान ईगो आइडेंटिटी के संप्रत्यय का विकास किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। एरिक्सन ने कहा है कि किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 20 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में किशोरों में 2 प्रकार के मनोसामाजिक पहलू विकसित होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अहम पहचान जो है पहला पहलू है और ये जो है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और जबकि जो दूसरा पहलू उसका है वो है पहचान संक्रांति, जो कि ऋणात्मक या नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 5, TAT के समान ही एक परीक्षण बालकों के व्यक्तित्व के मापन के लिए निर्माण किया गया है। इसका नाम है चिल्ड्रंस अपीयरसिपेशन टेस्ट, CAT के निर्माता थे, कौन था? बेलॉक। ऑप्शन बी सही है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होते हैं? जो अपने निर्णयों पर आत्मनिर्भर होते हैं, वो अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? किस अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? ये है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी सही होगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था वो होती है जिसमें बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह से सोचने, समस्या का समाधान और अपना निर्णय खुद स्वयं लेना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रभावी और स्थायी ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए मूल प्रवृत्ति के प्रत्यय का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? किसने किया था मूल प्रवृत्ति के प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम किया था विलियम जेम्स ने। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है, विस्तृत शब्दकोश होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्धि का मापन करने के लिए निर्धारण मापनी का प्रयोग किया, किसने किया था? पियर्सन ने किया था। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। ऑप्शन बी सही होगा। बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 13, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार माना है, किसे आधार माना है? अनुबंध को। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? पियाजे एवं ब्रूनर के द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, टॉलमैन द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत में आप किसका प्रभाव अधिक पाते हैं? किसका प्रभाव अधिक मानते हैं टॉलमैन द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत में? ये हम मानते हैं गेस्टाल्ट तथा व्यवहारवाद दोनों के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 16, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, किसने कहा है बुद्धि सीखने की योग्यता है? ये किसने कहा है? बकिंघम ने कहा है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग स्मृति है। किसका कथन है ये कथन है वुडवर्थ का। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है किस प्रकार का? बहिर्मुखी। बाल्यावस्था में बच्चे कैसे होते हैं? बहिर्मुखी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है? किस सिद्धांत के अनुसार? ये होता है व्यक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत के आधार पर। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसके अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? ये किसने कहा है? ये कहा है रॉस ने। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, गर्भावस्था में जीव के विकास की पहली अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी है? जीव धारण। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, मानसिक विकास के स्तर में निम्न स्तर सम्मिलित हैं। कौन से स्तर सम्मिलित हैं? ध्यान एवं रुचि। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? ये कथन है वुडवर्थ का। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है अभिप्रेरणा के लिए? आवश्यकता शब्द का। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। क्या क्या समावेशित किया जाएगा? प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। इसमें से क्या क्या शामिल किया जाएगा बाह्य अभिप्रेरणा में? बाह्य अभिप्रेरणा में ये चारों ही शामिल किए जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा ये सभी होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। कौन सा कारक है व्यक्तिगत? परिपक्वता एवं आयु। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? कहाँ पर जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है वो होती हैं इदम में। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवधारणा के लिए उपयोगी है? किसके लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था में भी उपयोगी है, पूर्व बाल्यावस्था में भी उपयोगी है, किशोरावस्था में भी उपयोगी है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। क्या है व्यक्तित्व विकास की अवस्था? अधिगम एवं वृद्धि। ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।